हेलो एंड वेलकम टू गीता 7 वंडर्स और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कितने दिनों से चाहे आपका कोर्ट केसेस चल रहा हो, ऐसा अगर है इस सिचुएशन में आप कैसे उनको हील कर सकते हैं, या फिर लंबे अगर कोर्ट केसेस चल रहे हो तो उनसे कैसे बाहर आ सकते हैं। कुछ हीलिंग मेथड ऐसे है जो अप्लाई करके आप वो लंबे से लंबे कोर्ट केसेस को किसी भी तरह ख़त्म कर सकते हैं या फिर उस तरह के सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं कि वो क्या वर्ड है, क्या नंबर है और किस तरह से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चैनल है आप हिट कर दीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और बहुत सारे रेमेडीज़ ऑलरेडी चैनल पे है और आगे भी हम लेते आने वाले हैं। और हमारा एक मेन चैनल भी है गीता फाउंडेशन, जो कि बंगाली में है, वो भी आप देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरोट, स्विच वर्ड के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होते हैं। और जो लोग आप हिंदी में देखते हैं वो रेमेडियल चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ रेमेडीज़ हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कोर्ट केसेस के उलझन में जो लोग बहुत दिनों से फंसे हुए हैं वो लोग इस तरह से हील करें, या फिर इस सिचुएशन में भी आप हील कर सकते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन आपके पास कोई केसेस आ गया हो, आप चाहते हैं कि उनसे बाहर निकलना। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बहुत दिनों से चल रहा हो तो ही आप ये हीलिंग मेथड अप्लाई करेंगे, वैसा नहीं है। ये भी पॉइंट है कि बहुत दिनों से अगर नहीं भी चल रहा हो, ऑल ऑफ ए सडन आ गया हो, कहीं से भी आ गया हो और आप कोई भी रॉन्ग केसेस में फंस गए हो, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी ज़रूरतमंद को आपकी ये स्विच वर्ड और हीलिंग की ज़रूरत हो तो उन्हें भी आप ये सजेशन दे सकते हैं, वो अपने लिए भी कर सकते हैं। ये बहुत ही असरदार एक तरीका है। और एक बात याद रखिए, स्विच वर्ड और हीलिंग नंबर अपने अपने डेस्टिनी और कार्मिक पैटर्न के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, बट हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई के ऊपर सब कुछ होता है। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, हमें सिर्फ एक ही पावर दिया है कि हम ट्राई कर सकते हैं। कब कहाँ कैसे डेस्टिनी बदल जाए वो हमें भी पता नहीं होता। बट ये जो भी स्विच वर्ड है, जो भी नंबर्स हम देते हैं चैनल पे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई करने के बाद ही हम देते हैं, ना कि कहीं से दिखा सुना लाए और दे दिए, ऐसा नहीं है। जो भी वर्ड रियल में काम करता है वही हम देते हैं। तो आप शिद्दत के साथ इन्हें प्रैक्टिस करें, इनके ऊपर चर्चा करें। अगर सच में प्रॉब्लम में है तो ट्रस्ट का एनर्जी सबसे पहले दे उनके ऊपर, फिर ये अभ्यास जो है वो शुरू करें। इनके अलावा, ट्रस्ट के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। अगर डाउट का एनर्जी आ गया कि हाँ देखे होता है कि नहीं, ट्राई करके देखते, वैसा नहीं करना है। आपको 100% ट्रस्ट रखना है ये मेथड शुरू करने से पहले। ये बात जो कि मैं हर वीडियो से पहले ही कह देती हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो कोर्ट केसेस के वर्ड जो है वो, आप जो भी लोग ये प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, पहले 100% ट्रस्ट लेके आए मन में, और उसके बाद एक वाइट पेपर ले, जहाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये एक वाइट बोर्ड है, इसी के तरह एक वाइट पेपर ले। ठीक है, एक स्क्वायर पेपर ले, रेक्टेंगल पेपर ले, जो भी है वाइट कलर का एक साफ सुथरा पेपर ले, और इन्हें आपको ब्लैक इंक से ही लिखना है। याद रखिए कि और कोई भी इंक नहीं चलेगा, आपको ब्लैक इंक से ही लिखना है। ये वर्ड आप यूज़ करें। आप देखिए यहाँ पे ELATE, देखिए ये जो वर्ड है इसे कहा जाता है, ये जब आप स्पेलिंग करेंगे इसे कहा जाता है इलेट। ठीक है, इलेट वर्ड कोर्ट केसेस के लिए बहुत ही असरदार है, बट बशर्ते आपको वो करना है, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू मेंटेन द रूल्स। फर्स्ट रूल इज व्हाट? ट्रस्ट। जी, ये करने से हमें होगा ही होगा। अब होगा कि नहीं होगा वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे, बट आपको ट्रस्ट रखना ही है। ठीक है, इलेट वर्ड ले लिए, लिख लिए, ब्लैक इंक से आप वाइट पेपर के ऊपर बड़ा करके इलेट, हर एक लेटर आप कैपिटल लेटर में ही लिखे। उसके बाद आप जो लेटर लिखने वाले हैं वो है रिवर्स। ठीक है, देखिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसा कि रिवर्स होता है, मतलब ये सिचुएशन आपकी तरह रिवर्स हो जाए,
आपके ओर रिवर्स हो जाए, द सिचुएशन रिवर्स टूवर्ड्स यू, ये आप चाहते हैं, इसलिए आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। REVERAC जैसा कि यहाँ पे है वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। लिखिए पहले इलेट, उसके बाद आपको लिखना है रिवर्स। सो इलेट हो गया, रिवर्स हो गया, इसके बाद नंबर नोट कर लीजिए। इसके नीचे ही आपको नंबर लिखना है, जिसे कहा जाता है कि एंजल नंबर या फिर स्विच वर्ड नंबर या फिर हीलिंग कोड भी आप कह सकते हैं। ये नंबर आपको लिखना है। वो क्या है? 1 2 4 टाइम्स 5 यानी कि 5 5 5 5, 4 टाइम्स 5 हो गया। उसके बाद लिखना है 901, ठीक है। ये लगभग मेरे क्लाइंट के ऊपर 3 साल से कई सारे क्लाइंट के ऊपर ट्राई किया हुआ है। हमारा जो स्टूडेंट्स है उनको भी दिया हुआ है, वो लोग अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी ट्राई किए हैं। तो ये काम करता ही है, 100% तक काम करता है। तो एक बार और देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। इलेट, इसके बाद रिवर्स, इसके बाद 1 2 5 5 5 5 901, ये पूरा आपको लिख लेना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है वैसा ही आपको लिखना है और पेपर जो है उन्हें फोल्ड करना है। फोल्ड करके अपने बाएं हाथ के ऊपर ले ले। ये जो पेपर है ये फोल्ड करके अपने बाएं हाथ के ऊपर ले ले। ऐसा एक पेपर रखा और अपना जो दाएं हाथ है उसके ऊपर दे दे ऐसे। अब अपना आँख बंद करके उस सिचुएशन को याद करें जिनमें आप फंसे हुए हैं, जिनसे आप निकलना चाहते हैं, और ये वर्ड और नंबर आपको चैंट करते जाना है। अगर याद नहीं है, चाहे तो आप इन्हें रट ले, याद करके रखें, फिर पेपर बंद करके इन्हें चैंट करना शुरू करें। चैंट माने जाप, यानी कि आपको जाप करना है इनका। कैसे जाप करना है? जो भी हाथ में लिए, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड उसके ऊपर दिए, आंख बंद किए, तीनों ब्रीदिंग धीरे से लिए। 1 पॉज एंड देन लीव। ऐसे करके तीनों सांस आपको ब्रीदिंग इन आउट करना है 3 बार। उसके बाद शुरू करनी है। कैसे शुरू करनी है? इलेट रिवर्स 1 2 5 5 5 5 901, इलेट रिवर्स 1 2 5 5 5 5 901। ऐसा करके डेली सोते वक्त, रात के टाइम, बेड टाइम पे यही करना है आपको। 51 टाइम्स, डेली 51 टाइम्स करना है। कम से कम 90 डेज तक करना ही है, कोई गैप ना जाए। अगर गैप जाए भी तो उनके बाद वाले दिन से फिर से 90 डेज का कैलकुलेशन आपको करना है। हो सकता है कि 21 डेज के अंदर ही आपका काम निकल जाए, फिर आपको नहीं करना है। ये जो पेपर का टुकड़ा है, दिन में किसी भी वक्त आप उन्हें बर्न कर सकते हैं। बट अगर ऐसा है कि बहुत दिनों से वो केस चला आ रहा हो और आप उनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये कम से कम 90 डेज करना है और फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। अगर 90 डेज के अंदर और 90 डेज के बाद भी ये ना काम करे तो आपको छोड़ देना है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। अगले 90 डेज में आप कुछ मतलब उनसे जुड़े कुछ न्यूज़ पा सकते हैं कि केस ख़त्म होने को चला है, या फिर ऑपोजिट पार्टी जो है आपका वो एंड करने को चाह रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी सिचुएशन कोर्ट के अंदर होगा जो आपके फेवर में आने वाला है। बट आपको अपनी तरह से ये 90 दिनों तक ही करना है। अगर एक भी दिन गैप जाए तो फिर से 90 डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो पहला वाला दिन बेकार हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको याद रखना है। एक तो वाइट पेपर लेना है, दूसरा ब्लैक इंक से ही लिखना है, तीसरा बेड टाइम के टाइम ही करना है। जब भी आप सोते जा रहे हैं, 9 बजे हो सकते हैं, 10 बजे हो सकते हैं, तभी आपको चैंट करना है और उसके बाद सो जाना है, एक यही विश करके। और एक चीज़ यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, अगर ऐसा केसेस है कि कोर्ट पे आपको जाना पड़ता है, कभी भी अगर डेट पे जाना पड़ता है, तो कोर्ट के मतलब चारों तरफ जो एरिया है, वो एरिया पे अपने पैर रखने से पहले भी ये आप चैंट करके वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। वो स्पेशल केसेस में है, वो 90 डेज़ के गिनती में नहीं आएगा। अगर 90 डेज़ के अंदर ही आपको जाना पड़ रहा है उस एरिया में, तो उस एरिया में घुसने से पहले आप वो चैंट करके जस्ट
मंत्र की तरह चैंट करके ये वाला देख के भी चैंट कर सकते हैं। चाहे और एक पेपर में लिख लीजिए, वो देख के चैंट करें, बट एक पेपर तो फोल्ड करके अपने हाथों में ही रख के आपको चैंट करना है और ये 90 डेज तक प्रोसेस करना है। फिर आप कमाल देखिए। अगर किसी का भी काम बनता है तो कमेंट्स करके ज़रूर लिखें। हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड जो भी आपको कहना है कमेंट्स के ज़रिए कहें, और किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो हम भी उस टाइप का वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।